ट्राम देखो, ये ट्राम देखो तुम, ये ट्राम देखो तुम, बात सुन तो लो। आप लोग कोई बात मेरा आपको बात तो दे, कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी का मामला है। आप नहीं हो, आप पुलिस का कोई सामने गाड़ी आके बैठ जाओ, बैठ जाओ रे, चलो जाओ मार ले, बैठो वाले 12 मार रहे हो ना, बचाओ 12 मार लेके जाओगे, 12 मार के काट दो, आपने तो काट दे सर, मैं खड़ा दे, क्यों क्या बात बैठ। ये तस्वीरें जींद के चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की हैं, जहां रात करीब 1 बजे हॉस्टल और मेस की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस जबरन उठाकर ले गई और इस दौरान जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो पुलिस के जवानों ने कॉलर पकड़कर छात्रों को गाड़ी में बिठाया और हिरासत में ले लिया। जी हां, यूनिवर्सिटी में घुसकर पुलिस द्वारा छात्रों को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा अब गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से घुसकर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया है, उससे छात्रों में भारी रोष है और उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में आज छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों द्वारा रजिस्ट्रार को ज्ञापन भी सौंपा गया। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में कोई भी समस्या को लेकर हम आवाज उठा सकते हैं और इस समस्या का समाधान भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ही करता है, लेकिन जिस तरह से बिना परमिशन के पुलिस ने यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर छात्रों को हिरासत में लिया है, वो कानून के खिलाफ है। हमने सिर्फ जो परसों रात को घटना हुई अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सूरा साहब, उनके साथ अभद्रता और हमारे कुछ स्टूडेंट विद्यार्थी साथी हैं उनके साथ अभद्रता, सुमित लाठर उनमें मौजूद था। तो उसको देखते हुए अपने आप में एक बड़ा इशू है कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अंदर जब तक सिक्योरिटी ऑफिसर सेफ नहीं है तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है या पुलिस प्रशासन है वो यहाँ के एक प्रत्येक विद्यार्थी को भी सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है। वो आके इस तरह से ले जाते हैं जैसे उन्होंने कोई देशद्रोही एक्टिविटी कर दी, कोई कंसर्न नहीं, कोई किसी की सुनते नहीं। तो एक तो हम उस घटना की निंदा करते हैं और दूसरा हमने रजिस्ट्रार मैडम से बात हुई है, बड़ी पॉजिटिव बात हुई। एक मामला चल पड़ा था कि बच्चों को रस्टिगेट करेंगे, तो हमने इनसे एक बात रिक्वेस्ट की है कि बच्चे अपना हक मांगना लोकतांत्रिक देश में उनका अधिकार है। तो रस्टिगेशन की कोई बात अगर आगे बढ़ेगी तो वो भी एक गलत ही मैसेज यूनिवर्सिटी का जाएगा बाहर। और दूसरा, जो भी पुलिसकर्मी यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के अंदर आता है उसके पास एक रिटन में परमिशन होनी चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी आता है, कोई भी पुलिस का कर्मचारी आता है, पुलिस आती है, तो रिटन में उसके पास परमिशन होनी चाहिए, एक एक्सक्यूज़ होना चाहिए, जेन्युइन एक्सक्यूज़ होना चाहिए, जब उसको अंदर एंट्री मिलनी चाहिए। और उसके लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक नोटिफिकेशन निकालने का काम करे और एसपी और एसएचओ को मार्क करने का काम करे। क्या मुख्य मांगी थी जो रात को प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें हॉस्टल के रिगार्डिंग इश्यूज बच्चों के थे, जो हॉस्टल में रहते हैं, मैस का इश्यूज बता रहे हैं, क्लीनिंग का इश्यूज बता रहे हैं, जाली लगने के इश्यूज बता रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज थे जिनको लेकर बच्चों का कहना था। पानी की समस्या थी जिनको लेकर बच्चों का कहना था भाई डोर क्लोजर की वो समस्या बता रहे। कई छोटी छोटी कई सारी समस्याएं थी जो शॉर्ट आउट होने लायक हैं, जिनको लेकर बच्चों ने ये कहा कि दिन में इकट्ठा नहीं हो पाते, क्लासेस वगैरह होती हैं। 9 बजे सारे जने एक साथ बैठे थे तो उन्होंने ऐसा सोचा भी अभी हम एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। मामला सेटल डाउन हो रहा था, यूनिवर्सिटी के अंदर का मामला था। चीफ वार्डन सर ने आके मौके पर बात भी कर ली थी, लेकिन पुलिस जब आती है तो पूरा मामला बिगड़ जाता है और दूसरी एक नई बड़ी घटना जन्म ले लेती है। उधर पुलिस पर गुंडागर्दी के आरोप लगाकर जब छात्रों ने यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार लवलीन मोहन की भी प्रतिक्रिया सामने आई। हालांकि रजिस्ट्रार मैडम ने वायरल हो रही वीडियो की तो जानकारी न होने की बात की है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने इतना जरूर कहा कि बच्चों का हित सर्वोपरि है और उनकी हर समस्या का समाधान करना उनका फर्ज है। ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं है, वो अपना ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन हमने दे दिया है। उनके कुछ एक था इस प्रकार का कि
आगे की कार्रवाई के बारे में जानना चाह रहे थे। एक नोटिफिकेशन की भी उन्होंने बात की है, उनको बताया वाइस चांसलर साहब से आज्ञा देके इस विषय में काम किया जाए। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रही है, क्या सच्चाई है मैम उनकी? नहीं, अब सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह रही। बच्चे कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन यूनिवर्सिटी के अंदर आया, बच्चों को हाँ, वो हिरासत में। विषय हमने उसका संज्ञान लिया है और उसके लिए जो नेसेसरी कार्रवाई वो हम करेंगे। मैडम क्या घटनाक्रम हुआ? देखिए, बच्चों का जो हित है ना वो यूनिवर्सिटी के लिए सर्वोपरि है, ठीक है, ये बात हम मान के चलते हैं और उसमें अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो उसको सुलझाने का भी हमारा दायित्व है। इस बात को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरा घटनाक्रम हुआ, कन्फ्रंटेशन हुआ, उसके बाद क्या डिमांड्स थी बच्चों की? बच्चे बेसिकली कुछ मेस के इश्यूज थे, उसको लेके बात कर रहे थे। वो जो उनके इश्यूज हैं वो हॉस्टल के इश्यूज हैं, उनको हमारे वार्डन देखेंगे। हम इस तरह का एलिगेशन है कि प्रोफेसर्स को, बच्चों को पुलिस उठा के ले गई, तो इस तरह की घटना दोबारा ना हो। मैंने आपसे कहा कि ये विषय हम पहले ही पुलिस प्रशासन के साथ और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात कर चुके हैं और इस विषय में वाइस चांसलर साहब से फर्दर हमारे को रिपोर्ट यहाँ से मिलेगी कंसर्न के द्वारा, आगे की कार्रवाई उसके बाद ही की जाएगी। तो कुल मिलाकर पुलिस द्वारा यूनिवर्सिटी में घुसकर छात्रों को हिरासत में लेने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। छात्रों द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही छात्रों के साथ अभद्रता के भी आरोप लग रहे हैं। बहरहाल प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को सौंप दिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या एक्शन लेता है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।